Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग विल का प्रयोग बताए थे, आज को उसके आगे बताएंगे विल का प्रयोग में हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये जो वीडियो हम लोग का बनाएंगे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग जानते हैं क्लास 9, 10th, 11th और नीचे की भी क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग देखेंगे, विल का प्रयोग, यूज ऑफ विल, यूज ऑफ विल। विल का प्रयोग में हम लोग लगभग में 2 पढ़ लिए थे, तीसरा से हम लोग को करना बाकी है। तो तीसरा हम लोग को क्या है, जो तीसरा है हम लोग बता दे रहे हैं, पोलिटली रिक्वेस्ट या इनविटेशन, इनविटेशन, इनविटेशन। देखिए इसमें पोलिटली रिक्वेस्ट या इनविटेशन मतलब क्या होता है, विनम्रता, मतलब एकदम निवेदन से, विनम्रता या इनविटेशन मतलब क्या, आमंत्रित करना, आमंत्रित। इनके लिए दोनों के लिए हम लोग लगाते हैं, आमंत्रण के लिए लगाते हैं या आमंत्रित या आमंत्रण। और दूसरा क्या होता है, विनम्रता, मतलब किसी रिक्वेस्ट कार्य करने के लिए, एकदम आग्रह के लिए हम लोग लगाते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल हम लोग बता देते हैं एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग। चलिए हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे एक एक करके। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है ना, मतलब किसी को कॉफ़ी के लिए या चाय के लिए पूछने के लिए नहीं कहते हैं कि एकदम आग्रह करना कि आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। इनविटेशन मतलब उनको आमंत्रित किया जा सकता है। आमंत्रण मतलब क्या, किसी को पूछना कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगे, या आप मेरे साथ पिक्चर देखने चलेंगे, या आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे। तो ऐसा आता है इनविटेशन में। जैसे कि आपके घर दावत आता है, इनविटेशन आता है, तो उसमें नहीं कहते हैं कि शाम को आपको हमारे घर आना है, तो उसमें भी इनविटेशन का ही कार्य करेगा। तो चलिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। एग्जाम्पल पहला हम लोग देख लेंगे रिक्वेस्ट के थ्रू। रिक्वेस्ट का हम लोग जानते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, रिक्वेस्ट मतलब आमंत्रित करना। तो किसी को आमंत्रित करेंगे तो विल यू प्लीज कम विथ मी। अब देखिए विल यू प्लीज कम विथ मी, अब ये दिया है कि देखिए इसका हिंदी क्या होगा कि क्या आप मेरे साथ, क्या हो जाएगा, या कृपया करके आप मेरे साथ आएंगे, या क्या आप मेरे साथ कृपया करके आएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, उनको कृपया करके आने के लिए कहा गया है, तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट किया गया है कि आप मेरे साथ आएंगे या नहीं। तो रिक्वेस्ट की क्रिया हो रही है ना, तो रिक्वेस्ट होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रिक्वेस्ट। तो आप लोग जान गए कि रिक्वेस्ट कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं होता है, इतना तो आप लोग को समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसका दूसरा भी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग कि विल यू प्लीज गिव मी योर बुक। अब देखिए क्या दिया, विल यू प्लीज गिव मी योर बुक। अब देखिए इसमें क्या पहले विल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या आप, अब इसका मतलब है कृपया करके, तो क्या आप कृपया करके अपनी किताब मुझे देंगे। अब उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, आग्रह किया जा रहा है कि क्या आप कृपया करके आप अपनी किताब मुझे देंगे कि या नहीं। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट। तो ये दोनों किस में आ जाएगा, रिक्वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को रिक्वेस्ट वाला समझ में आ गया कि विनम्रता निवेदन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल जो देखते हैं कि इनविटेशन मतलब होता है आमंत्रित करना। आमंत्रण में क्या होता है, इसी में दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इनविटेशन के थ्रू लिख देंगे। इनविटेशन के लिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफर देना, ऑफर जानते हैं ना, मतलब किसी को किसी के थ्रू पूछना, आमंत्रित करना उनको, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इनविटेशन करते हैं। इसमें भी सेम टू सेम यही रहेगा, बस इसमें प्लीज शब्द नहीं रहेगा, ये जो शब्द रहेगा इसमें नहीं रहेगा। तो इसका देखिए कि इसके जब किसका प्रयोग करेंगे, विल यू हैव गिव या कम विथ मी फॉर कॉफ़ी, विथ मी फॉर टी या कॉफ़ी लिख सकते हैं, टी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे
उनको क्या दिया है, इनवाइट किया जा रहा है कि आप हमारे साथ आइएगा। तो क्या दिया, विल यू हैव कम विथ मी फॉर टी, कि क्या हो जाएगा, क्या आप चाय के लिए मेरे साथ आएंगे, क्या आप मेरे साथ चाय के लिए आएंगे। तो क्या इनवाइट किया जा रहा है, तो उनको इनवाइट करने के लिए यहाँ पे बस प्लीज़ की जगह पे हम लोग हैव का प्रयोग कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल भी यही हो सकता है, विल यू, अब किसी के मान लीजिए खाने के लिए या शादी माने के लिए, विल यू हैव कम विथ योर ब्रदर फॉर माई मैरिड। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि विल यू हैव कम विथ योर ब्रदर फॉर माई मैरिड। अब दिया क्या आप मेरे शादी के लिए अपने भाई के साथ आएंगे। तो उसमें अपने भाई के साथ आने के लिए शादी में यहाँ पे ये बात डिस्कशन किया गया है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आमंत्रित करने के लिए क्या होता है और रिक्वेस्ट करने के लिए क्या होता है। इसमें जो अगला दिया है हम लोग दूसरा तीसरा हम लोग पढ़ लिए, जो अगला चौथा दिया है डी वाला, डी वाला हम लोग देखते हैं। डी वाला हम दिया जाए जैसे कि इसमें देखिए इच्छा या सहमति की बात की जाए, विलिंगनेस में तो होता है इच्छा या सहमति। तो जैसे किसी चीज़ की इच्छा मांगनी हो किसी चीज़ से या किसी चीज़ की सहमति लेनी हो, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं विलिंगनेस का, इच्छा या सहमति के लिए विल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बताएंगे तो आप लोग को डीपली समझ में आएगा। एग्जाम्पल पहला आप लोग देख लीजिए। जैसे पहला एग्जांपल में हम बता दे रहे हैं कि पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई चीज़ मांगना हो या कोई ऐसा हो जाए कि सी विल हेल्प यू इफ सी नीड समथिंग। अब देखिए क्या होगा, सी विल हेल्प यू, वह आपकी सहायता करेगा। क्या, इफ यदि सी नीड समथिंग, यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सी विल हेल्प यू, वो आपको क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा। तो यहाँ पे क्या सहमति दिया गया ना, या सहमति किया गया है कि जैसे सहमत देना कि उनको समानता देना कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी सहायता करूँगा, ऐसा होता है ना। तो वह सी विल हेल्प यू, वह आपकी सहायता करेगा इफ़ यदि सी नीड समथिंग, आपको कुछ आवश्यकता होगी तब। तो यहाँ पे क्या सहमति की बात कर दी गई है, सहमति के लिए इसका हम लोग प्रयोग कर देंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आते हैं अगला, इसमें एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सी विल गिव यू हर बेस्ट साड़ी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लोथ लिख लीजिए, क्लोथ्स। देखिए अब क्या हो जाएगा, सी विल गिव यू हर बेस्ट क्लोथ्स, मतलब क्या हो जाएगा, वह जो लड़की है वह आपको देगी, अब क्या देगी, अपना सबसे बेस्ट कपड़ा, जो उसका सबसे बेस्ट कपड़ा हो वो अपना बेस्ट कपड़ा आपको देगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहमति और इच्छा के अनुसार दिया जाएगा। मान लीजिए हमारी इच्छा होगी तभी तो किसी को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसकी इच्छा है तो उसको देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो यहाँ पे इच्छा की बात आ गई है, यहाँ पे सहमति की बात आ गई है। यहाँ तक हम लोग का विल का प्रयोग खत्म होता है। अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल का प्रयोग। सेल का प्रयोग देखिए कहाँ होता है, कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये भी हम लोग जानते ही चलेंगे। सेल का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे कैसे हम लोग करते हैं। पहली बात तो सेल का प्रयोग, जैसे कि विल का प्रयोग जितनी जगह पे किया गया है उतने ही जगह पे सेल का भी प्रयोग किया जाएगा। सेम टू सेम वही, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, सेम एकदम वैसे ही रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं विल का प्रयोग, आप जान जाएंगे। यूज ऑफ सेल का प्रयोग। अब सेल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यूज ऑफ सेल्स, तो हम लोग जानते हैं कि सेल के लिए आई और वी का प्रयोग करते हैं। आई और वी की जगह पे सेल का प्रयोग करते हैं। वी नो डेट अबाउट यूज ऑफ द सेल,
देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, जैसे कि इसका हम लोग चार प्रकार इसमें पढ़े विल में, तो इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ द यूज ऑफ सेल, तो इसमें भी 4 प्रकार के हो जाएंगे सेल का प्रयोग में। तो इसमें चारों लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट, अभी ये हम लोग जान जाएंगे, तो पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ सेल। तो हम लोग इसका सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है। अब फर्स्ट पर्सन हम लोग जानते हैं आई और वी होता है। आई और वी के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये तो जरूरत में है, जरूरत नहीं, ये कंफर्म रहता है। आई और वी के जगह पे कंफर्म है सेल का प्रयोग करते हैं। रेयर केस आप लोग को विल में बता चुके हैं, विल में कौन कौन से रेयर केस होते हैं, उसके जगह पर हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। ये तो आप लोग को हम लोग डीपली बता चुके हैं। रेयर केस क्या क्या है, जैसे कि प्रॉमिस हुआ, जैसे कि अनिवार्यता हुआ, नेसेसिटी हुआ, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग विल का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। चलिए अब इसका देख लेते हैं हम लोग। पहले विल का प्रयोग सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सेल का प्रयोग हम लोग पूरा देख लेंगे डीपली, अब समझ लेंगे। तो पहला हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं आई और वी के साथ कैसे होता है। तो जैसे आई और वी के साथ सिंपल तरीका कहीं भी लगा सकते हैं, आई सेल प्ले द मैच। अब इसमें क्या हो जाएगा, आई के साथ सेल का प्रयोग कर देंगे। सिंपली सी बात है, आई के साथ यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया, तो आई सेल प्ले द मैच, मैं मैच खेलूंगा, बस सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जांपल इसी देख लेंगे आप लोग, तो वी सेल ईट द फूड। ये दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कि हम लोग खाना खाएंगे। ये सिंपल सी बात दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। अब इसका दूसरा जो प्रयोग हम लोग करते हैं, दूसरा प्रयोग कुछ खास है, आप लोग को केयरफुली देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रयोग में चलते हैं। अब देखिए इसमें जो दूसरा दिया है, दूसरा सेल का प्रयोग में दूसरा जो दिया है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन का जो होता है यू होता है, और थर्ड पर्सन का होता है ही, सी, इट, दिस, दैट, दे। इनमें किसी के साथ, अब किसी के साथ जैसे कि कंडीशन क्या कह दिया, वादा, प्रॉमिस जहाँ पर रहेगा उसके जगह पे नेसेसिटी में से अनिवार्यता, उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय के लिए, कमांड मीन्स आज्ञा के लिए, और थ्रेट धमकी के लिए ये कंडीशन दिया गया है। अब एक एक करके हम लोग एक एक कंडीशन हम लोग देख लेंगे और कंफर्म समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसका बढ़ेंगे। तो आगे जो रहेगा अगले वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। पहले ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं या कर लेते हैं डीपली समझ के। तो कंप्लीट देखिए, पहला दिया वादा के लिए, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए, आपके पिताजी हुए तो माई फादर सेल गेट अ प्रॉमिस, या माई फादर सेल गेट अ चॉकलेट फॉर माई गुड वर्क या हार्ड वर्क। तो मेरे पिताजी जो होंगे मेरे अच्छे कार्य के लिए मुझे चॉकलेट देंगे। अब देंगे, दिए नहीं, ये वादा किए हैं कि वो आप अच्छा कार्य करेंगे तो उसके लिए हम आपको चॉकलेट देंगे। या माई टीचर के लिए लीजिए, माई टीचर सेल गेट गुड मार्क। अब देखिए क्या हो जाएगा, माई टीचर सेल गेट गुड मार्क फॉर गुड बिहेवियर, अब मेरे जो अध्यापक हैं या मेरे क्लास टीचर से भी ले सकते हैं, तो मेरे क्लास टीचर या मेरे अध्यापक अब क्या हो जाएगा, अच्छे व्यवहार के लिए मुझे अच्छा मार्क देंगे। अब ये कंफर्म नहीं, पहले ही नहीं दे दिए, देंगे। अब आने वाले समय में, ये फ्यूचर का कंडीशन हो गया ना, देने वाले समय में वादा कर चुके हैं कि आप अच्छा बिहेव करेंगे तो उसके लिए हम आपको अच्छा मार्क देंगे, तो यहाँ पर उसका प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो ये किसके लिए हो जाएगा, पहला क्या दिया, प्रॉमिस, तो प्रॉमिस के लिए ये यूज हो जाएगा।
ठीक है, प्रॉमिस का तो हम लोग कंप्लीट कर चुके। ऐसे ही हम लोग जैसे वादा या कोई चीज़ ऐसा कर दिया जाए, नहीं कहते हैं कि मान लीजिए कोई पेपर देने वाला हाई स्कूल का या इंटर का रहता है, तो उनके घर में कोई गार्जियन रहता है जो कमाता रहता है पैसा, जो अर्न करता है बहुत ज़्यादा, तो वो प्रॉमिस उनको कर देते हैं कि तुम 80% से एबव लाओगे या 90% से एबव लाओगे तो मैं आपको एक साइकिल दूंगा, मोबाइल दूंगा, लैपटॉप खरीद कर दूंगा, या बनारस या BHU या कहीं अदर कंपटीशन के लिए भेजूंगा, या कहीं अदर बड़े कॉलेज में एडमिशन आपको करा दूंगा। तो वादा करते हैं कि ये कर दूंगा, तो उसके लिए हम लोग शैल का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या दिया, नेसेसिटी। नेसेसिटी में क्या था, अनिवार्यता। ठीक है, क्या दिया है, ही शैल अटेंड द क्लास। अब क्या हो जाएगा, वह क्लास अटेंड या उपस्थित करेगा। अब ये तो कंफर्म हो गया ना, तो वह क्लास अटेंड करेगा, ये तो कंफर्म हो गया, डीपली हाँ ये जान गए कि वह क्लास उपस्थित हमेशा कर रहेगा या हमेशा करेगा। तो इसके लिए भी हम लोग शैल का प्रयोग कर देंगे। तो ये किसके लिए हो जाएगा, नेसेसिटी के लिए, अनिवार्यता के लिए, नेसेसिटी के लिए हो जाएगा। जैसे आप लोगों को कह दिया जाए कि आप लोग ये डेली काम करेंगे, आप लोग डेली खाना खाएंगे, तो ये खाना खाएंगे तो डेली खाएंगे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा देख लीजिए। अब तीसरा क्या हो जाएगा, अब क्या दिया तीसरा, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब क्या है, मैं स्कूल डेली जाऊंगा या वह स्कूल डेली जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वह कार्य पर डेली जाएगा, ये भी सिंपल सी बात है कि वह कार्य पे डेली जाएगा। तो उसके लिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय है ना कि वह डेली यह करेगा। तो क्या हो जाएगा, ही शैल गो टू स्कूल डेली, गो टू स्कूल डेली, या कह सकते हैं ही शैल गो टू ड्यूटी डेली, कि वह क्या हो जाएगा, वह डेली स्कूल जाएगा। अब डेली कंफर्म कह दिया गया है, क्या दृढ़ निश्चय कर दिया है कि वो डेली जाएगा, तो डेली जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे शैल का प्रयोग कर देंगे। तो ये किसके लिए शैल का प्रयोग, मान लीजिए ड्यूटी के लिए कह दिया है, या कंफर्म आप लोगों को कह दिया है कि यहाँ पे जाना है तो जाना है, तो वहाँ पे अगर कंफर्म कह दिया जाए कि आपको ये करना है तो करना है डेली बाय डेली, तो उसके लिए दृढ़ निश्चय के लिए हम लोग कह देंगे। जैसे कह दिया जाए कि सूरज पूरब से उगते हैं, ये तो मान लीजिए क्या हो जाए, सार्वभौमिक सत्य हो जाएगा, तो उसके लिए नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हुआ कि उसको कह दिया जाए कि आप डेली यहाँ पे आके खाना खाएंगे, ऐसा होता है ना, कंडीशन दिया है कि आप यहीं पे जाके खाना खाएंगे, तो उसके लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे शैल का प्रयोग कर देंगे। तो ये किसका हो गया, डेटरमिनेशन। तो डेटरमाइनेशन के लिए अप्लाई कर दिया गया। अब चौथा जो बचता है, चौथा देखिए क्या दिया है, चौथा है कमांड आज्ञा के लिए। अब आज्ञा क्या कह देंगे कि अभी कह सकते हैं कि आपको यह कार्य करना होगा, आपको यह कार्य करना होगा, यू शैल डू दिस वर्क, तो यहाँ पे कह दिया गया है यू शैल डू दिस वर्क। अब यहाँ पे कह दिया गया शैल, यू के साथ शैल का प्रयोग लगाया गया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो यू शैल डू दिस वर्क, आपको दृढ़ निश्चय कह दिया गया कि आप यह कार्य कर देंगे, करेंगे नहीं, कर देंगे फ्यूचर में, तो वो वहाँ पे कंफर्म बता देगा आप ये कार्य कर देंगे। जैसे कि आपको कह दिया कि आप लोग 90% ला देंगे, ये हमारी गारंटी है, लेकिन पढ़ेंगे तभी तो, ये तो आपकी जिम्मेवारी है ना। जैसे हमको तो जो कहना हम कह दिया, हम ये कह देंगे आप 90% ला देंगे, आप 95% ला देंगे अगर डेली बाई डेली इतना समय पढ़ाई करेंगे तब। ये तो हमारे कहने के ऊपर डिपेंड है, हम कह दिए आपको करना है तो हम कंफर्म कह दिए ना, कमांड कर दिए कि हाँ भाई आपको ये करना है तो आप इतना % ला देंगे। ये तो हमारे कहने के ऊपर है, हम आगे कह दिए कि आप इतना करिए तो कमांड ला सकते हैं। तो वहाँ पे अगर कह दिया है तो यहाँ पे शैल का प्रयोग हम लोग यूज कर देंगे, आराम से हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे आप कंफर्म कर दिया गया है कि आप ये कार्य कर देंगे या आप 95% ला देंगे। ऐसा थोड़ी भूत पिचास जो होते हैं वो लाते हैं 95%, इंसान ही लाते हैं, आप भी ऐसा कर देंगे अगर पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए हम लोग किसका, कमांड का प्रयोग करते हैं, कमांड। अब ये जो लास्ट बचता है पांचवा, क्या दिया, थ्रेट, मतलब धमकी के लिए। जैसे उस दिन बताए थे आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा, तो उसी को हम पलट देंगे कि ही विल किल यू, वो आपको मार देगा, सॉरी ही शैल किल यू, वो आपको मार देगा, तो वो भी धमकी ही हुआ ना, तो वो आपको मार देगा। तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर देंगे कि ही शैल
किल यू, वो आपको मार देगा। तो यहाँ पे धमकी के लिए हम लोग सेल का प्रयोग कर देंगे। तो धमकी के लिए भी सेल का प्रयोग हम बताए थे आप लोगों को करने के लिए, तो यहाँ पे धमकी के लिए हम लोग सेल का प्रयोग कर देंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, आप चाहते हैं तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डीपली समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करते रहेंगे। धन्यवाद। with